वेलकम टू सर्वरक्ष। मैं ऋषिकेश एक बार फिर एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th के पार्ट 3 के साथ। इसके प्रीवियस वीडियो में हम मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हर एक सब्सटेंस की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो प्रॉपर्टी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनको हम सेंस कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें और मेज़र कर सकें। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, कलर हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑर्डर हम सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी हुआ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन जानने के लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है। उसकी कंबस्टिबिलिटी है, फ्लेम टेस्ट जो होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्टिविटी है, वो एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कोई चीज़ बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको मेज़र करने के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ता है। जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसको चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हमें जाननी है तो हमें केमिकल चेंजेस करने पड़ सकते हैं और ऑब्जर्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस अगर केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, उसका कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो फ्लेम टेस्ट है वो किस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, केमिकल के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है कोई सब्सटेंस, वही सेम सब्सटेंस बेस के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है। इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। अब जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेज़र करते हैं उसका एक सिस्टम होता है। जनरली हम इतना जानते हैं कि एसआई यूनिट, जैसे हम डिस्टेंस अगर मेज़र करना है तो हम उसको मीटर में मेज़र करते हैं, तो वो मीटर क्या है, उसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो दो सिस्टम होते हैं मेज़रमेंट के, एक है इंग्लिश सिस्टम, एक है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो जो मैट्रिक सिस्टम का ओरिजिनेट है वो कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। जो मैट्रिक सिस्टम होता है वो कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, और वो किस पे बेस्ड होता है? डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई। तो फ्रांस से डेवलप हुआ है। तो अगर हम बात करें एसआई की फुल फॉर्म की, तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनाइट्स। ठीक है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं? एस एसआई बोलते हैं। तो जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट्स और मेजर पे, दैट इज सीजीपीएम, फ्रांस में इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्फ्रेंस जनरली डिस पॉइंट्स एट मेजर्स। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रेटी था, ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज डिप्लोमेटिक ट्रेटी से बनाया गया था। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीटर कन्वेंशन बोलते हैं, जो कि पेरिस में साइन किया गया था 1875 में। अब जो एसआई सिस्टम हमारा होता है, सेवन बेस सेवन बेस यूनिट होती है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो जितनी भी, अब ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, तो बाकी जितनी भी यूनिट्स होती है वो सभी इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ होके बनती है। हो सकता है दो फंडामेंटल यूनिट्स का मल्टीप्लाई होके कोई यूनिट बन रही हो, डिवाइड होके। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड ये दो ही वहाँ पे देखा जाएगा। अब जैसे हम बात करें एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का केजी हो गया और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सॉरी, मास, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आई एम वेरी सॉरी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस के लिए क्या हो गया? मीटर, और टाइम के लिए क्या हो गया? सेकेंड। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मीटर और टाइम से क्या बन रहा है हमारा? स्पीड की यूनिट बन रही है। सेम ऐसे ही वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट बता सकते हैं।
अब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मोल बोलते हैं, ठीक है, एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए काम आता है। हाँ, अब इनकी यूनिट क्या होती है, तो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी। टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ए। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन में हम मेजर करते हैं जिसको हम के बोलेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने बताया मोल, उसको मोल में लिखते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अभी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इन सब को डिफाइन किया जाता है सिस्टम में। इसी हर एक की एक डेफिनेशन, मतलब मीटर है तो उसकी भी कोई डेफिनेशन है कि आखिर 1 मीटर होता कितना है, तो हम अब वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लेंथ की यूनिट, मीटर को डिफाइन करते हैं। तो 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर मतलब कि वैक्यूम में लाइट 1/299792458 सेकेंड में जितना चल रही है वो डिस्टेंस 1 मीटर कहलाता है। मतलब अगर इतना इतने इतने टाइम में वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस जो है 1 मीटर के बराबर होता है। अब हम मास की किलोग्राम को अगर डिफाइन करें तो किलोग्राम मास की यूनिट है। और ये जो है तो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है किलोग्राम का, उसके बराबर होता है। सेकेंड को डिफाइन करने के लिए हमें सीजियम 133 आइसोटोप की जरूरत होती है, ठीक है। तो सेकेंड क्या है कि 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन, मतलब एक दो हाइपरफाइन लेवल से, ग्राउंड लेवल और एक उसका अब एनर्जी लेवल, उन एनर्जी लेवल को जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, सेकेंड है, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। तो एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स को रख देते हैं जिनकी हम लेंथ इनफाइनाइट मानेंगे और उनका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम, एकदम पतले से, ठीक है। उनको अगर वैक्यूम में रख दिया जाए 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ तो वो करंट जो इतना फोर्स क्रिएट करवाए उनके बीच, जब वायर के बीच डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। अब हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को, टेम्परेचर केल्विन में जो होता है, ठीक है। तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसका 1/273 फ्रैक्शन क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कहलाता है। दैट इज यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16, ठीक है। मतलब ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ पर तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ एग्जिस्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट की बात की गई है, तो जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम क्या बोल सकते हैं कि 279.16 केल्विन। तो आपको ट्रिपल पॉइंट समझ में आया होगा और आपकी जो टेम्परेचर की यूनिट है वो भी समझ में आ गया होगा। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल को डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती C12 कार्बन की। तो C12 कार्बन कहता है कि वो अमाउंट जो 0.012 किलोग्राम ऑफ C12 कार्बन में होता है, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम बोलते हैं मोल। क्लियर है। और जब भी हम मोल को डिफाइन करते हैं तो ये हमें बताना जरूरी होता है कि 1 मोल एटम है, वो 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, या 1 मोल आयन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, कि 1 मोल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एटसेट्रा। अब हम डिफाइन करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला को। तो जब जैसे मैंने बताया कि लाइट की इंटेंसिटी को बताता है कैंडेला, हाँ। तो अगर कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन सोर्स है और उससे लाइट निकल रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज अगर फ्रिक्वेंसी है, और
उसकी जो इंटेंसिटी है, रेडिएंट इंटेंसिटी, उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन अगर है, तो उस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? 1 कैंडेला बोलते हैं। अब ऐसा यूनिट में कुछ प्रीफिक्सेस होती है सिस्टम में, जैसे हमें पता है कि माइक्रो मतलब 10⁻³ होता है, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स जो कि यूनिट कन्वर्जन में काम में आती है, तो आपको इन सब का ध्यान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये, क्योंकि जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो इन सब के बारे में आपका नॉलेज है ना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें योक्टो की, कि योक्टो मतलब कितना होता है? 10⁻24। जेप्टो इज़ 21, 3 कम होते जाता है। योक्टो, जेप्टो, एटो, फेमटो 10⁻15, ये इंपॉर्टेंट है। फेमटो ये यूज़ होता है। पिको मतलब ये एटो, जेप्टो, योक्टो ये बहुत कम यूज़ होता है, बट यहाँ से जो नीचे वाली टर्म से ये ज़्यादा यूज़ होती है। आपको फेमटो पता होना चाहिए 10⁻15, पिको 10⁻12, नैनो इज़ 10⁻9, एंड माइक्रो इज़ 10⁻6, मिली 10⁻3, सेंटी मतलब 10⁻2, डेसी इज़ 10⁻1। अब डेका है तो 10, हेक्टो 100, किलो 1000, मेगा इज़ 10⁻6 हो गया, जो गीगा होगा वो 10⁻9 होगा, टेरा इज़ 10⁻12। तो अब जो इसके नीचे है पेटा, एक्सा, जेटा, योटो, ये काफ़ी कम यूज़ होता है। तो आपको जनरली 10⁻9 से लेकर 10⁻15 तक की टर्म्स याद होना ज़रूरी है। आपको इतना याद होगा तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको ये कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मास एंड वेट है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।